तो एबी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो पहला अपडेट आ रहा है केरल ब्लास्टर एफसी और तिरी को लेकर। बहुत पहले ही मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि जमशेदपुर एफसी के साथ तिरी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और तिरी नेक्स्ट सीजन में केरल ब्लास्टर एफसी में शिफ्ट होने जा रहा है। ऑलरेडी 3 साल का प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था तिरी, लेकिन अब एजेंट मार्कस मार्गुलहाउ के मुताबिक तिरी के साथ केरल ब्लास्टर एफसी का जो रिलेशन तैयार हुआ था वहां पर थोड़ा दिक्कत दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो प्री कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर कुछ अलग सा डील था। लेकिन केरल ब्लास्टर एफसी अभी मुंह मोड़ रहा है। मुंह मोड़ना भी भाई जायज़ बात है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते पैसों को लेकर थोड़ा बहुत मामला खराब हो सकता है और कुछ उस तरह का ही चीज़ केरल ब्लास्टर एफसी और तिरी के बीच हमें दिखाई दे रहा है, जो कि मार्कस ने बताया है। और उसके चलते तिरी अपना प्री कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जा रहा है केरल ब्लास्टर एफसी के साथ। ऑलरेडी शायद तोड़ भी चुका है, हमें पता नहीं चल रहा है अभी तक कंफर्मली कि क्या हुआ है इन दोनों के बीच, लेकिन जो सोर्स है भाई वही हमें बता रहा है कि तिरी और केरल ब्लास्टर एफसी का जो अभी रिलेशन है बहुत ही ख़राब हो चुका है और दरार दिख रहा है इन दोनों के बीच। और ये अपडेट आने के बाद भाई केरल ब्लास्टर एफसी के कुछ फैन इमोशनल होकर तिरी को बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग वर्ड कह रहा है, एब्यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो मेरी तरफ से भाई इतना ही मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस तरह का चीज़ मत करिए। तिरी तो अभी तक केरल ब्लास्टर एफसी में साइन नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा इमोशन आ रहा है कहाँ से भाई? उनका भी फ्यूचर है, उनको भी सोचना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तिरी को थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देकर इस मामले के बारे में पूछना चाहिए था, ना कि अब्यूज करना। और इसके चलते मुझे तो लग रहा है कि केरल ब्लास्टर एफसी के फैनों के लिए बहुत ही बुरा खबर है, क्योंकि तिरी का माइंडसेट अब बदल जाएगा। वो सोचेगा कि मैं अभी से अगर इस तरीके से बात सुनूं तो आगे जाकर मुझे क्या सुनने को मिलेगा। तो फैनों के लिए बहुत ही ख़राब बात है, उनके पूरा कम्युनिटी के लिए बहुत ही ख़राब बात है कुछ लोगों के चलते। और तिरी भाई मुझे तो लग रहा है कि अपना माइंडसेट बदल लेगा। अगर जमशेदपुर एफसी उनको एक्सटेंशन करने का ऑफ़र देता है तो वो जमशेदपुर एफसी में ही रह जाएगा, या उससे ज़्यादा अगर ऑफ़र दूसरे क्लब में उनको मिलता है तो वहाँ पर भी वो शिफ्ट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्या होता है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा जब कुछ अपडेट निकल के आएगा तब। और इसके बाद हम बात करेंगे भाई मटोडा फॉल के मामले को लेकर। आपको शायद अपडेट मिल चुका होगा कि मटोडा फॉल एफसी गोवा में शिफ्ट नहीं हो रहा है। मैंने भी आपको अपडेट दे दिया था कि 100% कन्फर्म हो चुका है मटोडा फॉल एफसी गोवा के साथ 2021 तक जुड़ा रहेगा। लेकिन अब जो भाई बात हमें सुनने को मिल रहा है बहुत ही हैरान कर देने वाला बात, क्योंकि मटोडा फॉल ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। हालांकि एफसी गोवा के साथ तब पेपर वर्क नहीं हुआ था, सिर्फ सहमति दे दिया था मटोडा फॉल के मैं हाँ अभी एफसी गोवा में शिफ्ट हो जाऊंगा फिर से। और मुंबई सिटी एफसी ने अपने पैसों का दम दिखाकर यहाँ पर इनका माइंडसेट बदल दिया है। और दूसरी तरफ सर्जियो लोबेरा तो भाई अभी मुंबई सिटी एफसी में शिफ्ट हो चुका है, तो उनका फॉर्मर कोच है, ये भी यहाँ पर एक फैक्ट है। तो मटोडा फॉल अपना मन चेंज कर लिया है, अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है। नेक्स्ट शायद आपको मुंबई सिटी एफसी के जर्सी में मटोडा फॉल नज़र आ सकता है। अभी तक ये बात भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सुनाई दे रहा है, रीमर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग थोड़ा इस बात को सोचिए और नेक्स्ट जब अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के कुछ ट्रांसफर अपडेट के बारे में। तो पहला अपडेट आ रहा है कि बख्तियार रहमानी ईस्ट बंगाल में शिफ्ट हो सकता है। ईस्ट बंगाल ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। तो भाई बख्तियार रहमानी ईरान से बिलोंग करता है, ईरान के इंटरनेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुका है। 28 ईयर्स ओल्ड अटैकिंग मिडफील्ड इनका मेन पोजीशन है। इसके अलावा राइट और लेफ्ट विंग पर भी एक खेल लेता है। ज़्यादातर इन्होंने पर्शियन गोल्फ प्रो लीग में ही खेला है। फौलाद एफसी के साथ अपना करियर का शुरुआत किया था। लास्ट इनका क्लब है सनात नफ्त अबदन। यहाँ पर उन्होंने 4 अपीयरेंस किया था और अच्छा खासा इनका परफॉर्मेंस रहा है गोल्फ प्रो लीग में। और उसको ही देखते हुए भाई ईस्ट बंगाल ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा है। साथ साथ तो भाई यहाँ पर आपको पहले ही पता चल गया होगा उम्मीद सिंह के बारे में, वो भी ईरान से आ रहा है ईस्ट बंगाल में। और अब बख्तियार रहमानी भी आ सकता है, इसके बारे में उतना ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हो, तो रिमर्स निकल के आया है, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दूसरा खिलाड़ी है भाई सीके विनीत। सीके विनीत के ऊपर भी इंटरेस्ट दिखाया है ईस्ट बंगाल ने और साथ साथ एक ऑफर भी भेज दिया है। सीके विनीत ने भी इसको एग्री कर लिया है कि हाँ ईस्ट बंगाल की तरफ से मेरे पास एक ऑफर आया है। और बात अभी शायद चल रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन चांस ज़्यादा दिख रहा है कि सीके विनीत नेक्स्ट सीजन ईस्ट बंगाल में शिफ्ट हो सकता है। चलिए इसके लिए भी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके साथ साथ एटीके का
गोलकीपर देवजीत मजुमदार जो कि लोन में गया था मोहन बागान में और आई लीग में खेल रहा था, आई लीग में परफॉर्मेंस कर रहा था, उनके ऊपर भी इंटरेस्ट दिखाया है ईस्ट बंगाल। ये डील भी शायद कंफर्म हो सकता है, बहुत जल्दी इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। तो देवजीत मजुमदार के ऊपर भी इंटरेस्टेड है ईस्ट बंगाल। इसके बाद हम बात करेंगे भाई नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच को लेकर। तो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के मैनेजमेंट ने एक शॉर्ट लिस्ट तैयार किया है नेक्स्ट सीजन हेड कोच सिलेक्ट करने के लिए, और उसी शॉर्ट लिस्ट से एक नाम बाहर निकल के आया है। उनका नाम है भाई अलेक्जेंडर लुप्पी, इताली से बिलोंग करता है, उम्र है 49 साल, 49 ईयर्स ओल्ड है। तो भाई इन्होंने इससे पहले एसी मिलान का हेड ऑफ एकेडमी कोचिंग था, उसके बाद एसी मिलान के अंडर 17 अंडर 19 को मैनेज किया, और उसके बाद एफसी चियासो की तरफ से एक काम कर रहा था जो कि स्विट्जरलैंड का क्लब है। तो एसी मिलान में इन्होंने बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन किया है, उम्र भी बहुत ही कम है। मुझे लग रहा है कि नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। अभी तक कंफर्म में नहीं हो, उसी शॉर्ट लिस्ट से एक नाम बाहर निकल के आया है और मैंने आपको बता दिया। तो अलेक्जेंडर लुप्पी का नाम अभी हमें दिखाई दे रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के हेड कोच के लिए। चलिए अब नेक्स्ट जब अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एफसी गोवा के तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया मोटोडा फॉल एफसी गोवा से निकल रहा है, तो उनके जगह रिप्लेसमेंट लगेगा और उसको ही ढूंढते हुए एफसी गोवा ने ऑफर भेज दिया है लमिने सने को। एक जायंट खिलाड़ी है भाई, सेनेगल से ही बिलोंग करता है, उम्र है 33 साल, सेंटर बैक इनका मेन पोजीशन है, मोटोडा फॉल के जगह ही ये खेलता है। और इसके लिए भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है एफसी गोवा। मुझे लग रहा है कि शायद डील कंफर्म हो सकता है, क्योंकि लमिने सने का जो अभी प्रेजेंट डील है और जून में ख़त्म हो रहा है, उसके बाद बहुत ही आसानी से एफसी गोवा इनको साइन कर सकता है। और मोटोडा फॉल निकल रहा है तो एफसी गोवा को साइन करना ही पड़ेगा। अगर इस खिलाड़ी को साइन कर लेता है तो भाई इनका डिफेंस लाइन बहुत ही उम्दा दिखेगा। तो लमिने सने का अगर करियर देखा जाए तो इन्होंने फ्रांस के बॉर्डियक्स की तरफ से खेला है, उसके बाद जर्मन के वंडर ब्रीमेन की तरफ से खेला है, ऑर्लैंडो सिटी जो कि फ्लोरिडा का क्लब है वहाँ पर भी जाकर खेला है। इनका लास्ट क्लब था एफसी अल्टरच जो कि नेदरलैंड का क्लब है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अगर साइन कर लेता है तो भाई बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्या अपडेट आता है इनके बारे में। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी और जमशेदपुर एफसी के लिए। दोनों ही टीम ने एक ही खिलाड़ी के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, विदेशी खिलाड़ी है, उनका नाम है फ्रांस फुतरॉस, इराक से बिलोंग करता है, उम्र है 26 साल, इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक, इसके अलावा राइट बैक और लेफ्ट बैक पर भी एक खेल सकता है। ज़्यादातर इन्होंने अपने करियर में इराक में ही खेला है, इराक के फर्स्ट डिवीज़न और सेकेंड डिवीज़न में खेला है। इनका लास्ट क्लब भाई विबॉग एफएफ था जो कि इराक का ही क्लब है। और इनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया तो अच्छा खासा है, उतना ज़्यादा एक्सट्रीम मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस देखते हुए ही भाई यहाँ पर दोनों ही क्लब ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। चलिए जब इसके बारे में और नया प्रोग्रेशन हमें पता चलेगा मैं आप लोगों को एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। इससे पहले भी मैंने आपको इस खिलाड़ी के बारे में बताया था, तभी र्यूमर था, लेकिन अब कन्फर्म हो चुका है। जॉर्ज डिसूजा जो कि भाई एक लेफ्ट बैक है, गोवा के स्पोर्टिंग क्लब में परफॉर्मेंस कर रहा था, 26 साल इनका उम्र है, 26 ईयर्स ओल्ड। इनके साथ ओडिशा एफसी ने 2 साल का डील साइन कर लिया है। goal.com के हवाले से हमें पता चल रहा है कि ये साइनिंग कंफर्म हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है इंडियन ट्रांसफर मार्केट को लेकर। तो जून के ट्रांसफर विंडो भाई इंडिया में ओपन होता है 9 जून को और ख़त्म होता है 31 अगस्त को, लेकिन अब AIFF कोरोना वायरस के चलते इस चीज़ को अभी पोस्टपोन रखेगा, अभी जून में ओपन नहीं करेगा शायद, ऐसा हमें पता चल रहा है, र्यूमर्स निकल के आया है। मैं उतना ज़्यादा कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जून में जो ट्रांसफ़र विंडो ओपन होता है उसको थोड़ा बहुत पोस्टपोन कर सकता है AIFF। और इसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करने वाला हूं, लेकिन कुछ अपडेट था जो कि अभी मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा आपको। कल सुबह एक वीडियो आपको मिलेगा जहां पर आपको पता चलेगा कि AIFF का जो मीटिंग हुआ था वहां पर से क्या क्या निकल के आया है, जहां पर विदेशी खिलाड़ी को लेकर डिस्कशन किया गया था, उनका संख्या को डिस्कशन किया गया था, उसके बाद इंडियन ओरिजिन खिलाड़ी को लेकर डिस्कशन किया गया था। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, कल सुबह आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैं आपको टोटली क्या क्या आया है निकलकर उस मीटिंग से सब कुछ बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।